हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में हमारी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 16 करने चल रहे हैं। इसका नाम है वर्ड पीस। वर्ड पीस का मतलब क्या होता है? विश्व शांति। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्या है? व्हाट डज वर्ड पीस मीन? तो पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि वर्ड पीस का मतलब क्या होता है, मतलब विश्व शांति का मतलब क्या है। तो आंसर क्या है? वर्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस एमंग पीपल। इसका अर्थ क्या है कि खुशहाली, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता और शांति लोगों के बीच में। इट ऑल्सो मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हारमोनी। और इसका एक और मतलब होता है कि पूरे विश्व को हारमोनी में ले आना। तो हारमोनी का क्या मतलब है, हम लोग इसको अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हारमोनी? तो हारमोनी को हिंदी में कहते हैं सद्भाव। और सद्भाव का मतलब क्या होता है इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा कॉपरेशन मतलब मिलजुल कर काम करना, बैलेंस संतुलन, और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय स्थापित करना। तो हारमोनी के ये 3 मतलब होते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस? तो विश्व शांति को डिस्टर्ब करने वाले कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं? तो इसका आंसर होगा देयर आर 2 मेन फैक्टर्स विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस। तो 2 मुख्य कारण होते हैं जो कि विश्व शांति को डिस्टर्ब करते हैं। क्या है? फर्स्ट वन इज़ वॉर एंड टेररिज्म। पहला है युद्ध और आतंकवाद। विच अफेक्ट आवर जनरेशन इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। जो कि हमारी जनरेशन को भावनात्मक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से इफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। द अदर फैक्टर इज़ फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर एंड रिलीजन। और दूसरा भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से विश्व शांति स्थापित नहीं हो पाती है, वो है जब हम लोग जातिवाद, रंग या फिर धर्म के आधार पर लड़ाई करते हैं। तो ये 2 प्रमुख कारण है जिसकी वजह से विश्व शांति डिस्टर्ब होती है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म वसुधैव कुटुंबकम मीन? तो वसुधैव कुटुंबकम जो कि हमारे संस्कृत के श्लोक में शामिल है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर होगा वसुधैव कुटुंबकम इज़ अ संस्कृत फ्रेज विच इज़ मेड ऑफ 3 वर्ड्स। वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का एक फ्रेज है जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? वसुधा, इवा एंड कुटुंबकम। 3 शब्द हैं, वसुधा, इवा और कुटुंबकम। विच मीन्स दैट द अर्थ और द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक फैमिली है, परिवार है। सो वी शुड कंसीडर द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली टू गेट वर्ल्ड पीस। तो हमें पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह रखना चाहिए, तभी हम लोग विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा अगला प्रश्न है, वॉट कैन वी डू इन ऑर्डर टू कीप पीस इन आवर सराउंडिंग्स? तो हम लोग अपने आसपास के क्षेत्र में शांति रखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? वी शुड स्टॉप क्वेरलिंग इन ऑर्डर टू कीप पीस इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमें आपस में लड़ाई झगड़े बंद करने चाहिए ताकि हमारे आसपास की दुनिया हमेशा शांत रहे। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है वर्ड पावर। वर्ड पावर में हमें मैच करना है, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, लेकिन ध्यान रखना है हमें कि कॉलम ए और कॉलम बी के वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो पहला शब्द है स्नैच। स्नैच मतलब होता है खींचना या किसी से छीनना, और इसका अपोजिट हो जाएगा रिलीज़। तो रिलीज़ मतलब होता है छोड़ना। स्नैच मतलब छीनना, रिलीज़ मतलब छोड़ना। फिर है दूसरा क्वेरल। क्वेरल मतलब होता है लड़ाई करना, और इसका उल्टा होगा पीस मतलब शांति। तीसरा है फ्रेंड। फ्रेंड मतलब दोस्त, और इनमी मतलब होता है दुश्मन। फिर है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, और इसका अपोजिट हो जाएगा स्लेवरी। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। फिर है हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है सद्भाव, और इसका उल्टा होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े। ठीक है। फिर है वायलेंस। वायलेंस मतलब होता है हिंसा, और इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन वायलेंस। नेक्स्ट है एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना, और इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को शामिल करना। तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब होता है अलग, और इसका अपोजिट हो जाएगा सेम। सेम का मतलब होता है समान, एक जैसा। अगला प्रश्न है टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें सही वर्ड को टिक करना है जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। पहला क्या है? सम डेजर्ट्स आर बेयर एंड रॉकी। तो कुछ डेजर्ट्स मतलब जो रेगिस्तान होते हैं वो बेयर एंड रॉकी होते हैं। बेयर मतलब होते हैं नंगा, और रॉकी मतलब होता है चट्टानी। तो डेजर्ट्स के लिए ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है। बियर का यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि बियर का मतलब होता है भालू। बियर का मतलब होता है भालू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा,
वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। वीक मतलब होता है सप्ताह, सप्ताह होता है, और ये दूसरे वीक का मतलब होता है कमज़ोर। तो यहाँ पे हम लोग अगले वीक जा रहे हैं, मतलब अगले सप्ताह जा रहे हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम अ डेयरी। डेयरी, तो डेयरी के लिए स्पेलिंग होती है ये वाली, और ये होती है डायरी, ये है डायरी। फिर नेक्स्ट है वीट फ्लो इज़ यूज टू मेक ब्रेड। तो फ्लोर जो आटा होता है, आटे के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है FLOUR, और फ्लोर मतलब तो ज़मीन होता है। तो इस तरह से ये भी हो गया। अगला हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें क्या करना है हमें, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कहा गया है। तो कंपेयर दीज टू सेंटेंसेस दिया गया है। क्या है पहले, रितु ड्रीव अ ब्यूटीफुल पिक्चर, और एक दूसरा सेंटेंस है अ ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज ड्रॉन बाय रितु। तो बच्चों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या होता है कि इसमें जो पहले होता है कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया, और क्रिया के बाद आता है कर्म। ठीक है, तो हमारा जो फोकस होता है, जो एक्टिव वॉइस होता है, उसमें कर्ता को मेन हीरो दिखाया जाता है और कर्म को पीछे लगा दिया जाता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में इसे पलट दिया जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो हमारा कर्म होगा उस चीज़ को हम लोग मेन हीरो बनाएंगे, फिर क्रिया, और हमारा कर्ता गौड़ हो जाएगा। कर्ता गौड़ मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही चीज़ है, आपको इसी को इतना समझना है। पहले हम लोग कर्ता को पहले रखते थे, कर्म को पीछे रखते हैं, ये एक्टिव वॉइस हो जाता है। और जब हम लोग कर्म को पहले रख के कर्ता को बाद में रखते हैं तो इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला है सतीश गाइडेड मी। सतीश ने मुझे गाइड किया। तो यहाँ पे सतीश वॉज मेन हीरो, वो फिर यहाँ पे कर्ता हो गया, और उसने गाइड किया था मुझे, तो मैं हो गया कर्म, ऑब्जेक्ट में आ रहा हूँ। लेकिन ये जगह दोनों पलट जा रही है, मी को मैं कर रहा हूँ सब्जेक्ट और सतीश को ले आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट के रूप में। तो क्या हो जाएगा, मी का जो मेन फॉर्म हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा आई वॉज गाइडेड बाय सतीश। आई वॉज गाइडेड बाय सतीश। फिर दूसरा है अ विलेज वुमेन इज़ मेकिंग कॉम्स, मतलब गांव की एक महिला वो कॉम, कंघियाँ बना रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, अ विलेज वुमेन वो जो थी वो थी सब्जेक्ट, और कॉम था हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने चेंज कर दिया, हमने कॉम को सब्जेक्ट बना दिया। तो अब बोलेंगे हम लोग कॉम्स आर बीइंग मेड बाय द विलेज वुमेन। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो गया। अगला हमारा तीजन बाई हैज संग मैनी पंडवानी सॉन्ग्स। पंडवानी सॉन्ग्स मतलब होता है पांडववाड़ी भी बोलते हैं इसे। पांडववाड़ी का मतलब हो गया कि जो पांडवों से रिलेटेड गाथाएं हैं उसको गाती थी तीजन बाई। अब यहाँ से जो पंडवानी सॉन्ग्स हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या हो जाएगा, मैनी पंडवानी सॉन्ग्स हैव बीन संग बाई तीजन बाई। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अगला है द भील्स विल नेवर हर्ट यू। भील्स कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो यू था वो ऑब्जेक्ट था, इसको हम लोग ले जाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो यू विल नेवर बी हर्ट बाई भील्स। तो इस तरह से हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल देख लिए। अब हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस को हम लोगों को एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में करना है। कुछ हिंट के लिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि किस तरह से आपको वर्ब को चेंज करना है। कैसा है पहला मेरा, माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज। मेरी माँ डिटेक्टिव स्टोरीज लिखती हैं। अब हमें इसे बदलना है पैसिव वॉइस में। डिटेक्टिव स्टोरीज हमारा अब सब्जेक्ट बनेगा, तो ये आ जाएगा डिटेक्टिव स्टोरीज। चूँकि ये प्लूरल हो गया है तो आर आएगा, और रिटन थर्ड फॉर्म लगेगा, रिटन बाय माई मदर। आर रिटन बाय माई मदर, इट वॉज हिंटेड, यहाँ पे आपको हिंट भी दिया गया था। फिर अगला होगा द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो काइट्स को फ्लाई कर रहे हैं। तो काइट्स हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रेन। तो इसे इस तरह से चेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट है द बॉय गिव्स मी अ टॉय। अ टॉय, इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। अ टॉय इज गिवन बाय टू मी बाय द बॉय। अ टॉय इज गिवन टू मी बाय द बॉय। तो ये चेंज हो गया। फिर है यू हैव सोल्ड द कार। तो यू सब्जेक्ट था पहले और कार ऑब्जेक्ट था, हमने अब चेंज कर दिया। द कार हैज़ बीन सोल्ड बाय यू। हैज़ बीन सोल्ड, ये यहाँ पे हम लोगों को हिंट दी गई थी। नेक्स्ट है
ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो सॉन्ग जो था वो ऑब्जेक्ट था, ही वॉज सब्जेक्ट। देन वी आर गोइंग टू चेंज देयर प्लेसेस, हम लोग चेंज करेंगे तो सॉन्ग आ जाएगा पहले नंबर पे, तो क्या कहेंगे, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, तो इस तरह से चेंज हो गया। फिर लास्ट है द बॉय सॉ द स्पाइडर, बॉय ने एक स्पाइडर को देखा, तब स्पाइडर हमारा सब्जेक्ट बनेगा, द स्पाइडर वॉज सीन बाय द बॉय। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है इंग्लिश का। इसके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं। अगर आप लोगों को ये चैप्टर किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगली बार जो भी चैप्टर मैं डालूँ आपको तुरंत देखने को मिल जाए। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए।